प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चाई और खराई के साथ न्याय को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसके 5 से जब आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम क्लेश पाते हो तो हमारे साथ चैन दे। हम उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनको पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश में दंड पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, हमारा परमेश्वर सच्चा न्याय है। कई बार हम परमेश्वर से ऐसा कहते, परमेश्वर आप क्यों तुरंत न्याय नहीं चुका रहे, परमेश्वर न्याय कीजिए हमारा। हम ऐसा कहते हैं परमेश्वर से, और हमको कभी कभी लगता है शायद परमेश्वर हमारा सच्चाई के साथ न्याय नहीं कर रहा है, या हमारे जीवन में वो तुरंत हमारे शत्रुओं से पलटा नहीं ले रहा जो हमारे विरोध में है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है। वो प्रेम में इतना धीरजवंत है कि वो न्याय करने में विलंब करता है, वरन हर एक को मन फिराने का अवसर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सब के लिए धीरज को धरता है, और जब हम प्रभु के नाम से उसके लिए जब हम दुख को उठाते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं बदले में उन्हें क्लेश दे। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, अगर हम प्रभु के नाम के कारण आज अगर हम क्लेश उठा रहे हैं, अगर आज हम दुख उठा रहे हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर इन बातों का क्या करेगा, न्याय देगा। और वो क्लेश हो सकता है कि इस संसार में ही परमेश्वर कुछ लोगों को दे। और पौलुस प्रेरित जब इस बात को लिख रहा है तो बड़ी स्पष्टता से वो बता सकता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, और अब वो उन क्लेशों से हो करके स्वयं भी गुजर रहा है जो प्रभु के नाम के लिए वो उठा रहा है। और इसलिए वो बड़ी स्पष्टता से बता सकता है कि हमारे परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, कोई भी मनुष्य दंड को पाए। वो मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया था, और परमेश्वर की ये इच्छा भी नहीं है कि कोई नरक के उस दंड को पाए। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको कुछ बातों को बताना चाहता है। दंड किन के लिए? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। ये दोनों बातें एक ही है। कुछ सुसमाचार को जानते तो हैं परंतु मानते नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को पहचानना चाहते ही नहीं। मेरे प्रिय, सुसमाचार हर एक लोगों के लिए है, अवसर सभी लोगों के लिए है, लेकिन अगर उन अवसरों का वो सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर उस अवसर को नहीं पहचानेंगे, तो मेरे प्रिय वो नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर एक दिन हर एक मनुष्य का क्या करेगा, न्याय करेगा। हर एक कामों का न्याय होगा मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना में इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना 3 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 में लिखा है, और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर ने
हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। परंतु अगर कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है कि यीशु मसीह मेरे पापों की छुड़ौती के लिए अपने बलिदान को दिया है, वो उसके कार्य के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। और यहाँ लिखा है, पर जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मेरे प्रियो, और जो इसलिए कि आप परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के मानने वाले हो, आपसे पलटा लेते हैं, आपसे झगड़े को करते हैं, आपके विरोध में उठते हैं, आपको क्लेश को देते हैं, आपको दुखों में डालते हैं, आपको जेल खानों में बंद करते हैं, तो परमेश्वर के निकट ये सच्चा न्याय है कि जो आपको क्लेश दे रहे हैं, परमेश्वर उनको क्लेश दे। और हो सकता है वो इस पृथ्वी में भी दे, कई प्रकार के तकलीफों से होकर वो गुजरेंगे, कई प्रकार के प्रताड़नाओं से होकर गुजरेंगे, ताकि परमेश्वर इन दुखों में भी एक बार उनको मन फिराने का मौका दे, ताकि वो अपने जीवन को एक बार जांच ले। परमेश्वर किसी को भी ऐसा नहीं चाहता कि वो अनंत दंड के भागीदारी हो, और इसलिए परमेश्वर उसको समय समय पर मौका दिया जाता है, ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले। मेरे प्रिय, जब यूहन्ना में हम देखेंगे उसके 12 अध्याय और उसके हम लोग 48 से देखेंगे, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, माफ कीजिए 47 में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है, वो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक है, और अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसको दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उद्धार के सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, और ये बातें उनके लिए दंड का कारण होगी। आज जब हम इस संसार में हैं, प्रभु के नाम के कारण हम पर दोष लगाया जाता, हमको सताया जाता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है, तो परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो आपको कष्ट को दे रहे, जो आपको निंदा करे, जो आपको तुच्छ जान रहे, परमेश्वर एक दिन उनको उन्हीं बातों से लेकर के जाएगा, और परमेश्वर उनको इस पृथ्वी में भी उन बातों को लेकर जाएगा, ताकि परमेश्वर उनको एक बार और मौका दे कि शायद वो अपने मन को फिरा ले, शायद वो उन बातों में जाकर अपने जीवन के बारे में सोच सके, चिंतन कर सके, मैं कहाँ गलत हूं या मैंने क्या गलती की, और वो मन फिरा सके। परंतु अगर वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, अगर वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो मेरे प्रिय, वो दोषी ठहर चुके हैं। परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है, परमेश्वर ही है जो न्यायी परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इस संसार में परमेश्वर ने सरकार में भी अधिकारियों को न्याय करने का स्थान दिया है। वो न्याय करने का एक अधिकार उसको स्वर्ग से दिया गया है, ताकि वो स्थान पर रहे और लोगों का उचित न्याय करे। परंतु अगर वो उचित न्याय नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं, तो परमेश्वर एक दिन उनका भी पलटा लेगा, परमेश्वर उनको भी दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको अधिकार का क्षेत्र दिया गया, अधिकार के स्थान पर परमेश्वर ने उनको रखा, ताकि वो मनुष्यों के लिए अच्छा न्याय कर सके। परंतु अगर वो अन्याय पूर्वक कार्य कर रहे, परमेश्वर का बिना भय माने, तो एक दिन परमेश्वर उनका पलटा लेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो दंड है मेरे प्रियो, वो क्रोध के साथ नहीं या क्रोध के लिए नहीं है, परंतु सुरक्षा के लिए है। जब हम भजन संहिता 105 में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम भजन संहिता 105 के 14 और 15 को जब देखेंगे, तो यहाँ लिखा है, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और ना वह राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, न मेरे नबियों की हानि करो। यानी परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, और अगर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में अन्याय पूर्वक अगर कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर ये पलटा भी लेगा।
यानी परमेश्वर का जो दंड है मेरे प्रियो, वो न्याय के साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर ने अपने लोगों की हानि करने के लिए, परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देगा कि मेरे लोगों को तुम नाश कर दो या मेरे लोगों को तुम हानि कर दो। लेकिन अगर परमेश्वर के लोगों को, जो सच्चे परमेश्वर के दास और दासी, अगर उनके विरोध वो लोग अन्यायपूर्वक कार्य कर रहे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जरूर उनके लिए दंड को भी रखा है। परमेश्वर का जो दंड है वो प्रतिशोध के लिए नहीं है, परंतु सुरक्षा के लिए। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है मेरे प्रियो। हम नूह के जीवन से देख सकते हैं, नूह अपने, जब परमेश्वर ने देखा सारी पृथ्वी में पाप भर गया है, तब परमेश्वर ने उसके परिवार को और परमेश्वर ने अन्य प्राणियों को बचाने के लिए नूह से कहा तो एक बड़ा जहाज बना। जब वो जहाज बना रहा था, वर्षों वर्ष उस जहाज को बना रहा था, कुछ 75 साल कहते हैं, कुछ 120, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब इन जहाज को बना रहा था उस समय तक वर्षा तो नहीं आई थी, भूमि सूखी थी, ओस से वहां पर सृजा जाता था। लेकिन उस समय मेरे प्रियो, ओस से जब भूमि सींची जा रही है और वर्षा कभी किसी ने देखा भी नहीं है, ऐसे समय में जब वो जहाज बना रहा था, वो ठट्टे में उड़ाया जा रहा था, उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, और इतने वर्षों में उसको ना जाने कितनी ही बातों को सहना पड़ा होगा। उनके बच्चों को, उनकी बहुओं को, उसकी पत्नी को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा होगा। कहाँ है तुम्हारे परमेश्वर का वादा, कब आएगा वो बारिश? आज वही बातें हो रही है वर्तमान में। कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ है उसका वादा, कब आएगा यीशु मसीह? हम तो इतने दिनों से सुन रहे हैं, इतने वर्ष हो गए यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्या हुआ, यीशु मसीह क्यों नहीं आया? परंतु नूह ने उन बातों को नहीं सुना। हालांकि उसने भी वर्षा नहीं देखी थी, लेकिन परमेश्वर के बातों पर विश्वास करके वो आज्ञाकारी बना रही है। असाधारण विश्वास था उसका। हमारे लिए यीशु मसीह आया और उसने स्वयं कहा मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम नूह के जैसा हम अपने विश्वास रूपी जहाज को बना रहे हैं, अपने जीवन को मजबूत कर रहे हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर का न्याय आएगा, निश्चय करके परमेश्वर न्याय करेगा, और आपका आज्ञा पालन, आपका दुख उठाना संसार को दोषी ठहराएगा। संसार के लिए दोषी ठहरने का कारण होगा। जब हम इसको इब्रानी में पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके साथ में विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी को पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखिए, पूरी भक्ति के साथ उसने बनाया, पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाया। ऐसा नहीं था वो एक इस कार्य में अकेला था, पूरा परिवार एक मन का था, और एक मन होकर के मेरे प्रिय परिवार कार्य में लगा हुआ था। एक मन होकर वो कार्य कर रहा है जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा को दिया। शायद मजाक उड़ाया गया, सच ठट्टे में उड़ाया गया, लोगों ने कई बातें की। हम तो 2 दिन लोगों की बातों को सुनते हैं और हम फिर से पीछे चले जाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, वर्षों बरस लोगों की बातों को सुनते सुनते ये फिर भी अपने काम में लगे रहे। और इस प्रकार से लिखा है, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। यानी आपकी आज्ञा पालन, आपका दुख उठाना, आपका निंदा सहना, आपके लोगों की आलोचनाओं को सहना संसार को एक दिन दोषी ठहराएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। उसके बेटे के उद्धार की योजना में आप शामिल हुए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने अपने दाम को देकर, अपने लहू का मूल्य चुका करके आपको पाप और श्राप से मुक्त किया, आपको अनंत राज्य को ले जाने के लिए। पापी स्वर्ग नहीं जा सकता, आपके अपराधों की छुड़ौती का कारण यीशु मसीह बना। और मेरे प्रियो, जब उसने इस प्रकार से हमारे कार्य को किया, हमें भी बड़े विश्वास योग्यता के साथ हर परिस्थितियों में हमको प्रभु के साथ बने रहना है। और ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ऐसी थी, दुख उठा रही थी, संकटों में थी, बाहर विरोध हो रहा था। परंतु ऐसी दशा में मेरे प्रियो, यहां पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर के सच्चे न्याय का ये स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख उठाते भी हो। ये दुख उठा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। नूह ने जब जहाज को बनाया, परमेश्वर ने कहा उससे 7 दिन के बाद इस पृथ्वी में वर्षा आएगी।
और बारिश होगी और 40 दिन और 40 रात बारिश होगी। समुद्र के सोते फूट निकलेंगे, पृथ्वी के जितने सोते आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। उसने विश्वास के साथ उस जहाज में प्रवेश किया मेरे प्रियो। संसार दोषी ठहराया गया क्योंकि उन्होंने उस समय जहाज बनाते बनाते जो नूह ने उनसे कहा उस पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और दोषी ठहराने वाला वो ये है कि उन्होंने सुसमाचार सुना तो सही, परमेश्वर के सच्चा न्याय के बारे में सुना तो सही, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है वो संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, संसार को दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु उनका उद्धार करने के लिए आया, उनको बचाने के लिए आया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, उन्होंने सुसमाचार को जानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। इस कारण दंड उन पर आएगा। दंड इसलिए नहीं आएगा कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है, दंड इसलिए नहीं आएगा कि परमेश्वर मसीहों से प्यार करता, उनसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, संसार में चाहे जो कोई भी हो, आप अगर आपने उसे ग्रहण किया, आपके लिए दंड नहीं है। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, जिन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड नहीं है, परंतु अगर उसने सुसमाचार के वचन पर विश्वास नहीं किया, ये वचन उनको दोषी ठहराएगा कि अवसर उनके पास था, मौका उनके पास था और उसने इस मौके को गंवा दिया। आज हमारे पास ये मौका परमेश्वर ने दिया, आज वो समय आपको परमेश्वर ने दिया। क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया? आपके धर्म के कार्य आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते, आपके दान दक्षिणा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते। आपके पापों की छुड़ौती के लिए किसी ने अपना बलिदान को दिया, अपना लहू को बहाया और वो पापों की छुड़ौती का कारण बना, वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते, इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते कि मेरे लिए आकर के मर करके वो तीसरे दिन जी उठा और वही जीवित प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, जब आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के आप उद्धार की योजना में शामिल हो जाते हैं। आप उस अनंत जीवन के आप हकदार बन जाते हैं। उसने आपको अंधकार से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करता है, और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को, आपके मनों को, आपके व्यवहार को, आपके चाल चलन को बदलता जाता है। ये कलीसिया जो थी मसीह के स्वभाव में बढ़ रही थी, ये कलीसिया जो थी दुख भी उठा रही थी, क्योंकि उनको पता है ये हल्का सा क्लेश हमारे अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा, ये पल भर का दुख, ये पल भर की तकलीफ, लेकिन एक दिन हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग राज्य में आनंद मनाएंगे। जिस घड़ी आप यीशु मसीह को स्वीकार करते उस घड़ी स्वर्ग में स्वरदूत आपके लिए आनंद मनाता है, क्योंकि आप उस नरक को छोड़कर, उस नरक में जाने का निर्णय छोड़कर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। मेरे प्रिय, अनजाने में आज बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं अगर वो यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा उनका। सुसमाचार को वो नकार रहे, वो पहचानना नहीं चाह रहे। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हमारे लिए एक अवसर है, आज हमारे लिए एक मौका है, आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है, और उसके न्याय का यह स्पष्ट परिणाम है कि प्रमाण है मेरे प्रियो, अगर आप दुख उठा रहे हैं तो एक दिन आप महिमा भी पाएंगे। ये उसके स्पष्ट प्रमाण है उसके न्याय का मेरे प्रियो, कि जो आपको कष्ट दे रहे एक दिन वो भी कष्टों में जाएंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आई हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं अब परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता। और खुदान परमेश्वर, आपने आज वचन में हमें बताया खुदान परमेश्वर, आप सच्चे न्याय है परमेश्वर, जो आपके बच्चों को कष्ट देते हैं, जो आपके अभिषिक्तों को छूते या उसकी हानि करते, प्रभु जी आप उनका न्याय करेंगे, आप उनका पलटा लेंगे खुदावन परमेश्वर। आप अपने लोगों के लिए न्याय करने वाले परमेश्वर, खानदुरियाबा, आप अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर न्याय करने में देरी नहीं करते खुदान परमेश्वर। आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर जो युद्ध लड़ते हैं उनसे आप युद्ध लड़ते प्रभु जी। आपके बच्चे पलटा नहीं लेते, परंतु प्रभु आप अपने बच्चों का पलटा लेते हैं। अब परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं।
सामर्थी खुदान परमेश्वर, आज का दिन जो आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रियजनों को जो दुखी है, निराश है और अन्याय पूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजर है, आपको मानने के कारण परमेश्वर उनको घरों से, जायदाद से, परमेश्वर परिवार से बेदखल कर दिया गया। परंतु खुदान परमेश्वर, आप उचित न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम देने वाले परमेश्वर हैं। आप जो आशीष को देते, जो धन को देते, आप उसके साथ दुख नहीं मिलाते। आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है। अब्राहम जब अपने लोगों को छोड़कर निकला, अकेला था खुदान परमेश्वर, परंतु तूने उसे बढ़ाया, आशीषित किया परमेश्वर प्रभु जी, और एक महान राष्ट्र को दिया। और मैं जानती हूं जितनों ने परमेश्वर आपके नाम के कारण खेती को, जमीन जायदाद को, घर परिवार को छोड़ दिया, आपका वचन कहता है इस पृथ्वी में 100 गुना और स्वर्ग में भी 100 गुना मिलेगा। रिबांदा खला, यीशु के नाम से मैं आशीष की घोषणा करते प्रभु, हाँ पिता, एक एक लोगों का जीवन 100% ब्लेसिंग से भरने पाए। खुदान परमेश्वर, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपके बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी बातें अंधकार के बंधनों में नहीं बांध सकती प्रभु। आप अपने बच्चों का उत्तम चरवा, अच्छा चरवा है प्रभु जी। आपका वचन कहता है यहोवा आप हमारे चरवाए, और आपके बच्चों को किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप चरवाए हैं। यहोवा आप चरवाहे हैं, आप चरवाही कर रहे हैं अपने लोगों का परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये नहीं कि मनुष्य के देने से बढ़ेंगे, परंतु खुदा आपके देने से परमेश्वर प्रभु जी, ये उन बातों को देखेंगे परमेश्वर जो कभी इनके आंखों में भी नहीं देखा और जो इनके चित्त में भी कभी नहीं चला। ऐसी भलाई को देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चय परमेश्वर, आप सर्वोत्तम आशीष को देने वाले परमेश्वर। आप मध्यम नहीं देते, आप औसत नहीं देते, आप बेस्ट डैड है प्रभु जी। आप अच्छी आशीष को देने वाले परमेश्वर, अच्छी सर्वोत्तम को देने वाले, आशीषों को देने वाले पिता है। हम आपका धन्यवाद करते पिता। और जो भी बातें आपके बच्चों के जीवन से चली गई, उसके कारण निराश है, वो जानने पाए कि बेस्ट आने वाला है। अच्छा रखे है परमेश्वर अपने बच्चों के लिए। आप उन्हीं आशीषों को आप देने जा रहे पिता, जिसके कारण परमेश्वर वो हर्षित और आनंदित होने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा आपके प्रिय जनों के ऊपर बना रहे पिता। आज्ञाकारिता की आत्मा में, आपका डर भय की आत्मा में, आपके प्रेम में परमेश्वर बढ़ते चले जाए। हर बुराई से घृणा करे, हर बुरी बातों से परमेश्वर प्रभु जी तौबा का जिंदगी को जिए। अब आप परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र हैं और शुद्ध और पवित्र मन को परमेश्वर आप चाहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने लोगों को आशीष को दिया, अपनी अद्भुत सुरक्षा के बाड़े में अपने लोगों को ले रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपके लहू के बाड़े में परमेश्वर एक एक परिवार को देते हैं। अंधकार की कोई शक्ति, हाँ दुष्टता की कोई भी युक्ति इन परिवारों के ऊपर प्रभु जी कार्य करने ना पाए। हाँ खुदान परमेश्वर, जितने हथियार आपके बच्चों की हानि के लिए बनाया गया, यीशु नासरी के नाम से विफल होने पाए। खेंदरियाबा शिखंदोरियाबा, एक एक हथियार परमेश्वर जो आपके बच्चों को तोड़ने के लिए बनाया गया, आपके बच्चों को निराश करने के लिए बनाया गया, आपके बच्चों को पीछा करने के लिए बनाया गया, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके पीछे पड़े हुए लोगों को प्रभु आप दंड देने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद, जो इनके पीछे पड़े हैं और लगातार प्रभु उनकी हानि के ऊपर हानि कर रहे प्रभु जी। आप परमेश्वर अपने लोगों के सुरक्षा के कारण उन्हें दंड देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।